नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर में कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने तथा अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए जयपुर वेस्ट पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने के सख्त निर्देशों पर ऑपरेशन ब्रिज के तहत 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर स्थायी वारंटियों और वांछित अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा गया है। डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान में पुलिस टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान 172 वंचित अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। इसके अलावा शांति भंग और अन्य प्रकरणों में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 170 के तहत 193 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट, मादक पदार्थ तस्करी, आर्म्स एक्ट यानी अवैध हथियार और धोखाधड़ी सहित कई गंभीर अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे लिप्त आरोपियों को दबोच लिया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय के निर्देश पर चलाए गए इस पूरे ऑपरेशन ब्रिज में जयपुर वेस्ट के करधनी, जोटवाड़ा और चौमू थाना पुलिस की विशेष और अहम भूमिका रही। पुलिस की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से शहर के अपराधियों में भारी हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि शहर को अपराध मुक्त बनाने और आमजन में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी है। संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। ऑपरेशन वज्र प्रहार जो एक अभियान चलता है उसके तहत श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में एक 2 दिवसीय अभियान जो स्थायी वारंटी हैं जो 299 के मुलजिम हैं का निस्तारण हुआ। उसमें 172 अपराधियों को जो प्रकरणों में वांछित थे उनको गिरफ्तार किया गया और कुल 193 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस में, जहां पर उनकी जो भूमिका है वो शांति भंग में पाई गई थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान करीब 15 मुलजिम को पकड़कर 14 एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे, जो कि ड्रग्स पे एक बड़ी कार्रवाई है, उसको करा गया है। और आर्म्स एक्ट के अंदर 2 फायर आर्म्स रिकवर करके उनके मुकदमे बनाए गए हैं। और धोखाधड़ी में वांछित 10,000 रुपए के इनामी नंदलाल चौधरी और इनामी दिनेश चंद बंसल, जिन पे भी 10,000 रुपए का इनाम जिले की ओर से घोषित था, उनका निस्तारण किया गया है, यानी उनको गिरफ्तार करके इस पूरे जो अभियान है उसको अंजाम दिया गया। इसी क्रम में आपको आगे बता दें कि इसमें जो कार्रवाई में जो सबसे अच्छी जिनकी कार्रवाई रही उनमें करदनी थाना टॉप नंबर पे रहा, जोटवाड़ा सेकंड पे और चौमू थाना तीसरे नंबर पे रहा। इन तीनों थानों की कार्रवाई अन्य थानों से ज़्यादा अच्छी रही है। बाकी अन्य थानों ने भी अच्छी कार्रवाई करी है, बट इनकी कार्रवाई शीर्ष पर रही। साथ के साथ आपको बता दें कि जिला पश्चिम ने पूर्व में भी अच्छी कार्रवाई करते हुए पिछले साल के मुकाबले मार्च महीने के अंत तक, जो 3 महीने हैं इस साल के, पिछले साल एनडीपीएस यानी कि ड्रग्स के खिलाफ 66 मुकदमे मार्च एंड तक हुए थे, जो कि इस बार बढ़ के 104 यानी कि लगभग दुगने मुकदमे इन लोगों ने करे, जिससे जो कंजम्पशन है ड्रग्स का उस पर भारी चोट पहुंची है। और धीरे धीरे हमारी प्रयास यही है कि इसको जितना मुश्किल बना सके लोगों के लिए कंजम्पशन को और सप्लाई ऑफ ड्रग्स को, तो हमारी पूरी कार्रवाई इसके ऊपर फोकस्ड रहेगी। सिमिलरली जो जुआ अधिनियम है उसमें भी 10% की बढ़ोतरी दिख रही है। अभी रिसेंटली भी डीएसटी और भाकरोटा थाने ने मिलकर एक बड़ा जुआ पकड़ा था। और इसी तरीके से इस बार जो आर्म्स एक्ट है उसके भी 10% मुकदमे पिछली बार से ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा अच्छी कार्रवाई पिछले साल से की गई है। आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान हम चलाते रहेंगे। जो स्थायी वारंटी हैं, जिनको पकड़कर जो कोर्ट में मुकदमे पेंडिंग रहते हैं, उनको भी सॉल्व करने में, उनको उनके ट्रायल को फास्ट करने में मदद मिलती है। तो इस तरीके के अभियान जिला पश्चिम में श्रीमान सीपी साहब के निर्देशन में चलते रहेंगे और कोशिश यही रहेगी कि जो वांछित अपराधी हैं उन तक कानून का जो पकड़ है वो उन पे बनी रहे और कोई भी एक सर्टेनिटी ऑफ जो पनिशमेंट होती है उसको हम इंश्योर कर सकें। कुछ थाने थे जिनकी कार्रवाई संतोषप्रद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अन्य अन्य थानों की अलग अलग समस्याएं होती हैं। कई थानों में स्टैंडिंग वारंटीज थे ही नहीं, कई थानों में एनडीपीएस का स्कोप कम है। तो इस तरीके से जो मूल्यांकन किया गया है इन सारी कार्रवाइयों को देखकर किया गया था। तो किसी भी थाने को निम्न नहीं बोलना चाहूंगा। जो एक क्राइम मीटिंग रखकर इन सारे थानों की समीक्षा की जाएगी, उनकी कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी, और अगली बार जैसे अगर हम कोई अभियान रखते हैं तो उसमें उन थानों के पास क्या काम करने का स्कोप है उसको भी हम इस चीज में इंक्लूड करेंगे, ताकि उनको भी एक बेहतर प्रदर्शन दिखाने का मौका मिले।
सर एक इस सिस्टम इन्वेस्ट में काला हिस्ट्री जो कसिनो जो कि गोवा की टीम पर पकड़ा था, आईपीएल का जो चल रहा है वेस्ट में किस तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी जो सट्टेबाजी है उसको लगाने की, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व हैं सट्टेबाजी। देखिए इसमें जो आईपीएल का टाइम है, आप सही कह रहे हैं, ऐसे में कई सारे जो बेटिंग ब्रांचेस होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और फ्लैट्स में रह के इस तरीके की गतिविधियां करना, तो इसमें हमारी जो सतत सतत निगरानी है, जो पूर्व में हमने लोग पकड़े हैं उन पर तो है ही। हमारी जनता से अपील है कि अगर आपने किसी को फ्लैट रेंट आउट किया है, क्योंकि अमूमन ये लोग जो है किसी हाई राइज बिल्डिंग या फ्लैट्स में ऐसे ब्रांचेस चलाए पाए जाते हैं, और आपको थोड़ा भी शक है तो पुलिस को इस बारे में सूचना दें। आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी और इसी बहाने आपके अगर कोई आपके यहाँ रेंट पे रह रहे हैं तो उनका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। परंतु ये सूचना आप जितनी सटीक तरीके से देंगे उतना हमें फायदा होगा। कौन सा फ्लैट है, क्या है, क्यों आपको लगता है कि यहाँ पे इस तरह की गतिविधि चल रही है, तो आप लोगों से यही उम्मीद है कहीं पे भी ऐसी कोई सूचना आती है तो आप कंट्रोल के माध्यम से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।